थैंक यू दोस्तों वीडियो पर क्लिक करने के लिए। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपके जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जब तक आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल फैक्टर्स नहीं जानोगे, बिना जाने उसमें इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अमाउंट को गलत हाथों में डाल रहे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके टाइप ऑफ रिटर्न ऑन क्रिप्टो करेंसी, मतलब जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उस पर किस किस टाइप से हम पैसे कमा सकते हैं या मनी अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक टाइप के बारे में सबको पता है, बाकी दूसरा जो टाइप है उसके बारे में मोस्टली नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें क्रिप्टो करेंसी पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप कैपिटल गेन, या तो आपको उस करेंसी पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको कैपिटल गेन बोलोगे सेल करने पर, या उस पर लॉस होगा तो उसे कैपिटल लॉस बोलोगे। जैसे हम बात करते हैं कोई एसेट्स है अपने पास में, कोई संपत्ति है, उसको हम सेल करते हैं, अगर जितने में खरीदी है उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपकी क्या है वो कैपिटल गेन माना जाएगा और इनकम टैक्स में कैपिटल गेन की इनकम मानकर टैक्सेबल होगी। अगर आपने क्या किया, जितने में खरीदा था उससे कम में सेल किया है तो उस केस में आपकी कैपिटल लॉस होगा और उसकी जो भी आपको सेट ऑफ वगैरह का बेनिफिट मिलना है वो आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन हेड की इनकम से। उसके बाद में बात करते हैं एक फैक्ट से रिलेटेड, जो आपका टैक्स लगता है कैपिटल गेन हेड में, या बात करें जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर जो टैक्स लगता है आपका कैपिटल गेन हेड में लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट 20% से लगता है। बाकी जो आपको प्रॉफिट होता है उसमें जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। उसके बाद में आता है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के बारे में मे भी सबको पता होगा, जो सेकंड टाइप है उसके बारे में कुछ एक लोगों को पता होगा। तो सेकंड टाइप ये क्या है, आपकी एक इनकम है। इनकम की बात करें तो जब आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हो, उसकी होल्डिंग अपने पास में रखते हो, तो तब जो अर्निंग हो रही है, इसको एक एग्जांपल से समझे या दूसरे तरीके से समझे, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जब उस शेयर्स की होल्डिंग हमारे पास में रहती है, कंपनी का जब ईयरली प्रॉफिट आता है या बीच में प्रॉफिट वो अर्न करती है क्वार्टरली बेसिस पर, तो वो कुछ पैसे अपने शेयर होल्डर्स को देती है। शेयर होल्डर्स के बीच में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उन्हें हम डिविडेंड बोलते हैं। उसी तरीके से क्या होता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी, जो क्रिप्टो करेंसी एजेंसीज है वो क्या करती है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद में आप सोचोगे हमें तो आज तक नहीं मिला, आपने अगर बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है तो वो रिटर्न नहीं देती। जो ये डिविडेंड वगैरह की पेमेंट है वो कौन करते हैं, जो ऑल्ट कॉइन वगैरह, मतलब बिटकॉइन कैश वगैरह है के कॉइन है, ये सब चीज लोग क्या करते हैं, आपको डिविडेंड वगैरह की पेमेंट करते हैं। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी पर जो आपके डिविडेंड या जो इनकम दी जाती है वो टू टाइप से दी जाती है। सबसे पहला स्टेकिंग। स्टेकिंग का मतलब क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब आपके पास में किसी स्पेशल वॉलेट में आपने क्या किया, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ था, एक पर्सन ने पिज्जा खरीदने के लिए एक पिज्जा शॉपकीपर को 10,000 बिटकॉइन दे दिए थे। इन केस बिटकॉइन कंपनी जो है वो क्या करती, आपको पेमेंट करती किसकी, डिविडेंड की। तो उस पर्सन को 10,000 बिटकॉइन के ऊपर जितना भी डिविडेंड मिलता तो उसके पास में क्या था, उस बिटकॉइन के प्रूफ होने चाहिए, मतलब उसके पास में स्टेकिंग है, मतलब उसके पास में उसकी होल्डिंग है। दूसरी चीज होल्डिंग, बाइंग एंड होल्डिंग इन एनी वॉलेट। आप क्या करते हो, मान लो वजीरेक्स से ट्रेडिंग करते हो, उसके वॉलेट में आपके पास में क्या है, क्रिप्टो करेंसी की कुछ यूनिट पड़ी हुई है, आपके पास में उसका एविडेंस है, आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद में आप बात करें, कुछ एक कंपनी है जिन्होंने
सॉरी कुछ एक क्रिप्टो करेंसी है, उन्होंने आपका डिविडेंड की पेमेंट की है। इसमें NEO, नियो, क्यूकॉइन, निबिलियो, इन सब कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट की है। उसके बाद में बात करते हैं आपके जो स्टेकिंग है और होल्डिंग है, उसके बारे में हमने बात कर ली। उसके अलावा भी आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। इंटरेस्ट कैसे अर्न कर सकते हो? एक कंपनी है सेल्सियस नेटवर्क करके, वो क्या करती है, जिनके पास में क्रिप्टो करेंसी है उनका यूज लेके उनके पास में आप गिरवी रख करके वो कंपनी क्या करती है, लोगों को लोन पर दे देती है और उनसे आप 5% तक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। अब तक आपको जो बताया था किसी ने, यही बताया था कि क्रिप्टो करेंसी को सेल परचेज करने से पैसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, रिटर्न मिलता है, पर डिविडेंड भी मिलता है, इंटरेस्ट भी कमा सकते हो आपका, किसी ने नहीं बताया होगा। उसके बाद में नया टॉपिक आपका रिस्क। ये बात तो सुनी होगी, बिना रिस्क के आप रिटर्न भी नहीं कमा सकते, और जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा रिटर्न कमाओगे। उसके बाद में बात करें, जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 रिस्क कभी नहीं उठाने हैं। 3 चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचना है। उन 3 चीज़ों को माइंड में सेट कर लेना। अगर उन चीज़ों को भूल के कर लिया, कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहला, वोल लाइफ सेविंग। आप क्या कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो, जितनी आपने ज़िंदगी में अब तक पूंजी जोड़ी है ना, जितना भी अमाउंट सेव किया है उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इन केस मार्केट डाउन जाता है, मार्केट क्रैश जाता है, हाल ही की सिचुएशन में जा रहा है, अगर मान लो किसी ने बिटकॉइन $60,000 की पर खरीदा था, आज बिटकॉइन का प्राइस 30,000 के समथिंग चल रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो गया, हाफ वैल्यू डाउन हो गई। तो कभी भी जितनी आपकी सेविंग है सारा इन्वेस्ट मत करो। और इन्वेस्ट करने का मतलब है कि एक क्रिप्टो करेंसी पे तो बिल्कुल ही नहीं करना, जैसे थोड़ा आपने बिटकॉइन पे कर दिया, थोड़ा डॉगी कॉइन पे कर दिया, ऐसे इन्वेस्ट करो। उसके बाद में सेकंड, लोन टेकन फ्रॉम अदर्स। आपने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए और किसी से लोन ले लिया। ये रूल हमने शेयर मार्केट में भी पढ़ा है या सुना है, किसी से उधार पैसा लेकर शेयर मार्केट में मत लगाना। उसी तरीके से अगर आप किसी से लोन लेकर के क्या कर रहे हो, बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हो, कुछ नहीं पता किस टाइम पे बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है कब जीरो हो जाए। थर्ड जो आता है, नो पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपके लिए नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस होना चाहिए। हो सकता है आज आपने इन्वेस्ट किए, मार्केट डाउन चला गया 10%, आप सेल कर दो, ऐसा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, एक टाइम लिमिट तक का, वो रिटर्न देगा आपको। तो पेशेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली रिस्क है। जितना आप सोचते हो रिवॉर्ड है, जितना रिटर्न है, आपने देखा कि भाई 6 पैसे में आया था, आज इसकी 45 लाख के समथिंग वैल्यू चली गई थी। वो 6 पैसे में आया था, वो जीरो भी हो सकता था। अब जिन लोगों ने रिस्क उठाया उनको प्रॉफिट मिल गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में जो टॉपिक है आपका टाइप ऑफ रिस्क, रिस्क किस किस टाइप के होते हैं और उनका सॉल्यूशन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।